आदेश आदेश आदेश। बोल गुरु महाराज की जय, बोल गुरु गोरखनाथ की जय। आज की ये मेरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके बताऊंगा, जब हम किसी सिद्ध पीठ से, किसी माता के दरबार से या किसी बाबा के दरबार से वहाँ से जोत लेकर अपने घर में आते हैं तो उससे अपने घर में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या उसका प्रभाव पड़ता है, क्या क्या आपके जीवन में उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सिद्ध पीठ से जोत लेकर आने से आपके घर में क्या प्रभाव रहता है। किसी भी दरबार से या किसी भी सिद्ध पीठ से, जैसे बालाजी महाराज का सिद्ध पीठ है, माता कालका का सिद्ध पीठ है, गुरु गोरखनाथ का सिद्ध पीठ है, बाबा भैरवनाथ का सिद्ध पीठ है, जहाँ वीर गुग्गा जी महाराज का सिद्ध पीठ है, बाबा मोहन राम की अखंड जोत है। वहाँ से कोई भी बाबा या माता की जोत अपने घर पर लेकर आते हैं तो उससे अपने घर में अनेक चीज़ों का बदलाव आ जाता है। क्योंकि जब भी कोई सिद्ध पीठ बनता है तो उस सिद्ध पीठ में उसकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें उसका जीव आ जाता है, उस देवता का, उस माता का उसमें अंश रहता है। अंश के साथ साथ उसके साथ जो उसके सेवादार, पहरादार, वो उनका एक समूह चलता है। तो जोत को जब हम लेकर आते हैं तो वो जोत एक माता का अंश ही हो जाता है। वो और अंश आकर अपने घर में ही विद्यमान हो जाता है। वो अपने आप सामर्थ्य के अनुसार उसको आप कितने दिन चला सकते हो, 1 हफ्ता चला सकते हो, उसकी सेवा कर सकते हो, 11 दिन, 21 दिन, 1 साल या लगातार भी आप कर सकते हो। वो आपकी अपनी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। जब भी हम किसी सिद्ध पीठ से जोत लेकर चलते हैं तो सबसे पहले वहाँ प्रार्थना की जाती है कि जिस भी सिद्ध पीठ से आप लेकर चलते हो, माता की या बाबा की, उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है कि मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि ये, जैसे हम कालका माता से जोत लेकर घर पाते थे, कि ये बोलते कि हे माता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ चले। मैं आपके नाम से अपने घर में जोत ले जा रहा हूँ और मेरे घर को भी आप रोशन कर दे। ये उसके लिए आपको जोत को कहीं रास्ते में रखना नहीं है और अपने साथ ही रखना है और उसको बुझे नहीं, ये थोड़ा ध्यान उसमें रखना है। और उसमें बोलना है कि ये माता, जैसे आपका आशीर्वाद मेरे घर पर बनाए। जब उस जोत को घर पर लेकर आते हो तो उसमें अपने मंदिर में आप उसको स्थापित कर दे। मंदिर में स्थापित करने से आपके घर में अनेक तरह की जो परेशानी सी वे दूर हो जाएंगी। उसके प्रकाश से उसके साथ जो चलने वाले देवता हैं वे आपसे के घर में विद्यमान हो जाएंगे। अनेक देवी देवता उसके साथ चलते हैं, वे भी साथ में आ जाएंगे। अनेक शक्तियाँ जो उनके साथ चलती हुए भी आपके घर में स्थापित हो जाएंगी। आप अपनी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार उसको अपने अखंड जोत चल सकते या उसकी सेवा कर सकते हो। जैसे उसकी सेवा करेंगे तो वैसे आपके घर में उसके प्रभाव शुरू हो जाएंगे। सुबह शाम उसका आप भोग भी लगा सकते हो, सुबह शाम उसकी सेवा भी कर सकते हो, सुबह शाम उसको जोत तो लगी रहती है, धूप भी दे सकते हो, भोग भी दे सकते हो, उनकी आरती भी उतार सकते हो। अपने घर में उसका अगर कोई आदमी बीमार है या किसी को दर्द है तो अंगूठे से उसका तेल लेकर जहाँ उसको दर्द है वहाँ लगा सकते हो। क्योंकि इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो वो तेल थोड़ा गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद जहाँ आप लगाओगे वो एक शक्ति और आशीर्वाद का रूप मिलता है उस तेल में। जहाँ दर्द है या कोई चीज़, कोई बीमार है, उसको वहाँ लगा दो, उसको तुरंत आराम पड़ेगा। क्योंकि उसमें माता की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है तेल में। अंगूठे से उसको लगा देते हो। इसके नियम है, जब आप अपने घर में, कुछ नियम बता रहा हूँ, जैसे जब कोई जोत अपने घर में लेकर आते तो उसके नियम क्या है। जब सीधा उस जोत को आप मंदिर में लगा दे, मंदिर में ना तो आप सोए, मंदिर की नित्य प्रतिदिन उसकी साफ सफाई करे, सुबह शाम उसके आरती करे, उसको भोग दे, गंगा जल का छिट्टा लगाए, उसमें पवित्रता बनी रहे, गंगा जल का छिट्टा लगाए, उसकी सेवा करना, उसको धूप देना, इन चीज़ों का है। जैसे आप जोत उसमें अपने घर में चलाते हो तो आपके घर को वे रोशन कर देंगे। क्योंकि जो बाबा या माता की आप जोत अपने घर में लेकर आते हो, उसका आशीर्वाद, उसका आशीष उस जोत में रहता है जहाँ उसको आप स्थापित करते हो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भोग आपको देते हो तो उस भोग से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। उससे आपके घर में अनेकों तरह के प्रभाव पड़ते हैं, आपकी ज़िंदगी के बदलाव आ जाते हैं, आपके हर कार्य होने लग जाते हैं, आपके घर में
लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, भूत प्रेत की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। आप उसकी सेवा करो और माता से हाथ जोड़ कर करो कि ये माता आप मेरे घर में विद्यमान रहो और अपने घर में जो दुख दुविधाएं थी वे सारी दूर हो जाएंगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल गुरु महाराज की जय। आदेश आदेश आदेश।